और पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, तो उनका मैं स्वागत जरूर करना चाहूंगी। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9 पीके जी। Thank you very much, Aman, and thanks for having me on the air, and good afternoon to all our listeners. जी Aman. जी, थैंक यू सो मच पीके जी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड मैं जरूर एक बार स्टूडियो का नंबर जो है अनाउंस कर दूं फिर से कि जो भी कॉलर्स हमें कॉल करके या पीके जी को कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं स्टूडियो लाइन पर एट 9052269109 9052269109 पर आप कॉल कर सकते हैं। पीके जी से आप बात जरूर कर सकते हैं। एंड पीके जी स्टार्ट करेंगे हम मार्केट की अपडेट से। तो मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप मार्केट की अपडेट के बारे में लिसनर्स को जरूर जानकारी दें। जी थैंक यू अमन, ये अपडेट तो बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के तो लोग इंतजार करते हैं कि मार्केट का क्या हाल है। और मार्केट अपडेट से मतलब आपका मैं जानता हूँ कि आप रियल एस्टेट की अपडेट पूछ रहे हैं। तो रियल एस्टेट, क्योंकि मैं भी रियल्टर हूँ तो मैं नेचुरल रियल एस्टेट अपडेट के बारे में बात करूंगा। अभी सीरिया कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ी हेडलाइन में उन्होंने लिखा है, सेल्स फॉर आउट पेसिंग सप्लाई क्रिएटिंग एन एवर टाइटनिंग मार्केट। कितना बड़ा बोल्ड उन्होंने लिखा, सेल्स फॉर आउटपेसिंग सप्लाई क्रिएटिंग एन एवर टाइटनिंग मार्केट। ये सीरिया की रिपोर्ट है। देखिए उन्होंने ये बोला है कि सेल्स जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो गई। अब कोई पूछेगा जी ये कैसे हो सकता है, सप्लाई अगर 10 घर है तो सेल 12 कैसे हो सकती है? यस, जो इन्वेंट्री मार्केट में है इसका मतलब वो कम होती जा रही है। अगर पहले इन्वेंट्री मार्केट में मान लीजिए 20 घर थे और सप्लाई 10 और आ गए, तो सेल अगर 12 हुई है तो 20 घरों की जो इन्वेंटरी थी वो घट के 18 रह गई। ये बहुत एक डेंजरस सिचुएशन है। अमन मैं बताऊं, उनकी रिपोर्ट में ये भी आया कि द स्प्रिंग मार्केट वाज इन फुल फोर्स लास्ट मंथ। अप्रैल के महीने में स्प्रिंग मार्केट पूरे जोर शोर में थी और ये और इंटेंसिफाई होगी थी ईस्टर वीकेंड में जाकर। जो नेशनल होम सेल है वो इंक्रीज हुए इम्प्रेसिव 11.3% मार्च से लेके अप्रैल तक। एक महीने में 11.3% सेल बढ़ जाना, मंथ ओवर मंथ जिसे कहते हैं, वो बहुत सॉलिड माना जाता है, खास करके उस सिचुएशन के अंदर जहां पर इन्वेंट्री लेवल ही बहुत कम हो। आपको सुन के हैरानगी होगी, पूरी कंट्री का इन्वेंटरी लेवल घरों का 3.3 मंथ का सिर्फ रह गया। सिर्फ ये टोटल इन्वेंटरी है, विच इज इन वेरी डेंजरस लेवल। और इसी की वजह से, क्योंकि सप्लाई कम सेल ज्यादा, प्राइस बढ़ने शुरू हो गए। प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं पूरे, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा कुछ सिटीज का मुझे याद भी हो गया, मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो प्राइस जंप हुआ है मंथ ओवर मंथ मार्च से अप्रैल के महीने में, वो हैमिल्टन और बर्लिंगटन एरिया में हुआ है। सिर्फ हमारे पड़ोसी जहां पर जो बैठे हुए हैं, मैं पूरे कनाडा से कंपेयर कर रहा हूं। और ये जो है सीरिया की रिपोर्ट के हिसाब से हैमिल्टन एंड बर्लिंगटन एरिया जो है वहां पर एवरेज 868,800 घर की प्राइस हो गई, 3.9% का जंप आया। और एक और स्ट्रांग जंप जो आया वो किचनर वाटरलू एरिया में आया, जहां पर एवरेज प्राइस 759 समथिंग आगे हुआ, 600 ही है शायद वो भी, 759 600, वहां पर जंप 2.7% का आया। ग्रेटर टोरंटो एरिया 1,146,700 का जो प्राइस है उसमें 2.4% का जंप आया। कैलगरी में भी जंप आया, ग्रेटर वैंकूवर में भी आया, एडमिंटन, रेजिना, विनीपेग, बेरी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास पड़ता है मैं इसलिए बता दूं, 1.4% का जंप यहाँ पर आया। क्यूबेक सिटी, ये जो मेजर सिटीज हैं आपकी मेजर मार्केट जिसे कहते हैं नेशनल, उनमें लगभग सब में ही प्राइस एंड सेल दोनों के अंदर जंप आया। और ये एक डरावनी सी बात है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट इतना हाई है और इन्फ्लेशन भी हमारी अभी काबू में नहीं आई, तो ये जो है बढ़ना ठीक नहीं है। ये मार्केट रिपोर्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और मुझे लगता है कि अभी तो स्प्रिंग है, समर में ये मार्केट और हॉट होगी। बाकी देखो आगे चल के क्या होता है। अमन जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इन्फ्लेशन की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो कल आई रिपोर्ट, तो जो इन्फ्लेशन है सब उम्मीद कर रहे थे कि इन्फ्लेशन और कम होगी, लेकिन इन्फ्लेशन 0.1% बढ़ गई। मतलब 4.3% जो मार्च की रिपोर्ट में आया था वो बढ़ के अब लास्ट मंथ 4.4
परसेंट होगी, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, CPI हो गई। इससे लोगों को कहीं को ये डर हुआ कि अब इन्फ्लेशन बढ़नी फिर शुरू होगी तो कहीं इंटरेस्ट रेट फिर ना बढ़ जाए। मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो है ये वो आगे चल के बात करेंगे खैर, लेकिन ये इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट। मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 28.5% लोगों की बढ़ गई और रेंट है जो 6.1% बढ़ गए। ये जो बढ़ना है इसने इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ धकेल दिया। हालांकि जो ग्रोसरी प्राइस है उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, क्योंकि लास्ट मंथ उनकी जो ग्रोथ थी 9.7% थी, जो घट के 9.1% हुई है। बढ़ तो रही है पर ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। इसी प्रकार गैसोलीन के प्राइस जो है वो गिरे हैं 7.7% ईयर ओवर ईयर। लेकिन पिछले महीने मार्च से ये 6.3% हाई है। ये अगर सारा देखा जाए इस रिपोर्ट के बावजूद भी जो सेंट्रल बैंक हमारा वो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन वो उम्मीद करते हैं कि वो हिट करेंगे 3% सम पॉइंट दिस समर और दे विल रिटर्न टू इट्स टारगेट लेवल ऑफ 2%। 2024 तक जाते हैं वो 2% तक जरूर लेके आएंगे। मैं भी इस बात को मान रहा हूँ कि और कुछ कई इकोनॉमिस्ट जिनको मैं कल स्टडी कर रहा था उनका भी ये मानना है, स्पेशली RBC के इकोनॉमिस्ट जो है क्लियर फैन, उनका भी ये मानना है कि ये जो हम वाइडर कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ये जो इन्फ्लेशन है ये ना के बराबर है। ये अब जब अगला आएगा इन्फ्लेशन की रिपोर्ट मेरे ख्याल से 7 जून को है शायद, तब पता चलेगा असली हम कहाँ बैठे हुए हैं। 1 मंथ वर्थ डाटा जो है वो कोई ट्रेंड नहीं सेट करता, 1 महीने का ही डाटा है ये, कोई ट्रेंड सेट नहीं करता। हाँ, लगातार जब होगा 1-2 बार तब हम जाके सोच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये इन्फ्लेशन की जो रिपोर्ट जो आपने मुझसे पूछी उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा के आपको जरा बता दिया कि डिटेल में कि ये इन्फ्लेशन जो है इस तरीके से 0.1% मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल है। जी अमन जी बिल्कुल। मेरे अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं स्टूडियो का नंबर दोबारा फिर से अनाउंस कर देना चाहती हूँ कि लिसनर्स अगर कोई भी आप पीके जी से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में at 905-226-9109 905-226-9109 पे आप कॉल जरूर कर सकते हैं। एंड पीके जी, मैं अगला सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अब आपने इन्फ्लेशन के बारे में बताया, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या मॉर्गेज के रेट भी बढ़ सकते हैं? हाँ, नेचुरली, बिल्कुल ऑब्वियस, बहुत अच्छा पूछा बेटे आपने। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। अब क्या हुआ था, 8.1% जब इंटरेस्ट और जब हमारा इन्फ्लेशन पहुंच गया था तब दर इन्होंने 8 बार लगातार इंटरेस्ट बढ़ाया, तब जाके इसको काबू करके 4.3 तक लेकर आए। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी कोई ताकत नहीं इनको रोक दी, इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि लोगों की जेब से पैसा खींचना चाहेंगे। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम खर्च ज्यादा कर देते हैं। हमारी बाइंग पावर जब कम हो जाएगी तो नेचुरली इन्फ्लेशन काबू आएगा। बहुत बड़ा रोल है इसका। और ऊपर से अभी इन्फ्लेशन बड़ी जो है उसके अंदर मैं तो कहूंगा जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, अभी तक 41,000 जो अभी जॉब क्रिएट हुई है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो जब आदमी की जेब में पैसा आता है तो खर्च ज्यादा करता है, तो ये उस खर्च को रोकना चाहते हैं। या तो कहते हैं खुद बाज आ जाओ, खर्च करना बंद करो, नहीं तो हम वैसे ही तुम्हारा खर्च करना बंद करवा देंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका कि ये जो है जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, ये मेरा मानना है, मेरा तजर्बे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आप अगली रिपोर्ट देख लेना, ये इन्फ्लेशन नीचे आएगा। कोई अनहोनी कोई अलग बात ना हो जाए अलग है, अदरवाइज ये इन्फ्लेशन नीचे आएगा। अब जैसे लगातार नीचे 8.1 जो 39 ईयर का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था उन्होंने। 39 ईयर का जो रिकॉर्ड था वो लास्ट ईयर टूट गया था 8.1 पर जाके। 39 ईयर कम नहीं होते, उसको कम करते करते 4.3 तक ले आए थे। तो ये होगा, ये इंटरेस्ट रेट यस इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, लेकिन इन्फ्लेशन नीचे जाएगी और ये अपने टारगेट में आके रहेंगे। देख लेना, ये समर तक इन्फ्लेशन वैसे 3% तक आएगी और अगले साल तक ये 2% तक आएगी। शायद में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये कोर अगर इन्फ्लेशन देखो तो वो घटी है, 4.97 से कम होकर 4.7 गई है। लेकिन वो ज्यादातर हम लोग उस कोर की तरफ नहीं जाते,
तो इसलिए मेरे को लगता है कोई मायना खास नहीं रखती। और इंटरेस्ट रेट यस बढ़ सकता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो। या जी बिल्कुल, मैं पीके जी का नंबर भी एक बार जरूर अनाउंस करना चाहूंगी कि अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप इनको जरूर कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं अपने नाम के साथ at 647-299-4757 647-299-4757 पर आप जरूर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडियो में कॉल करके इनसे बात करना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं at 905-226-9109 905-226-9109 पर। पीके जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि टोरंटो में जो है रेंट बहुत बढ़ चुके हैं, एक्सप्लोड हो चुके हैं, क्या ये रिपोर्ट सही है? बिल्कुल सही है जी। पता है कितने? 40%। पेंडेमिक में जो लो था ना, जो पेंडेमिक का लो था, पेंडेमिक का जो लो था, उससे अब 40% टोरंटो में रेंट बढ़ चुका है। 40%। माय गॉड। मतलब ये इसको जो rental.ca के जो सीईओ हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम मैट है फर्स्ट, यस मैट डेनिसन उनका नाम है। या तो वो उनका ये मानना है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ इमिग्रेशन, नंबर 1 रिकॉर्ड इमिग्रेशन, नंबर 2 हाई इंटरेस्ट रेट, एंड नंबर 3 इन्फ्लेशन, इसने बायर्स को एक तरफ कर दिया, वो घर ही नहीं खरीद पाए। अब बताइए अमन, जो लोग घर नहीं खरीद पाएंगे, रहने के लिए उनको कुछ तो कुछ चाहिए, तो किराए पे चले गए। उसकी वजह से किराए की डिमांड बहुत जबरदस्त बढ़ गई। और जो है उसकी वजह से जो है पर्पस बिल जो कॉन्डोमिनियम्स है, वो उनका जो रेंट है 16 अलग अलग जगह की बात कर रहा हूँ। जो पर्पस बिल कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट अलग होते हैं, रेंटल अपार्टमेंट दूसरे अलग होते हैं। $2421 की एवरेज आ गई, 2421 की एवरेज आ गई। अब बताइए, मैं अगर इसको पर्पस बिल कॉन्डोमिनियम को अलग कर दूं, मैं सिर्फ बात करूं इस वक्त, मान लीजिए ओंटारियो की 29% जंप आ गया है, ब्रिटिश कोलंबिया में 28% जंप आ गया। एवरेज रेंट जो है वैंकूवर और टोरंटो में, वैंकूवर में 3236 और टोरंटो में 2822। बताइए, एक इंसान जिसकी इनकम 60-70 हजार है, वो साल का 36,000 अगर रेंट दे देगा तो रोटी कहां से खाएगा? यस, इट इज एक्सप्लोडेड। और ये बात एक पिछले शो में आप ही के वाई मीडिया के एक शो में किसी ने पूछी थी और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि इमिग्रेंट्स आने बहुत जरूरी है इस कंट्री के अंदर। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इस कंट्री में जो बुजुर्ग है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और जो ब्रेड अर्नर्स है उनकी तादाद कम हो रही है, तो ये बहुत डेंजरस लेवल पहुंच चुका है। तो इसलिए हमें इमिग्रेंट्स चाहिए। लेकिन सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि इमिग्रेशन खोल तो दी है और ज्यादा इमिग्रेंट बुलाते रहे, उनको सेटल करने का भी तो कोई इंतजाम करो, उनके लिए घरों का तो इंतजाम करो या रेंट का तो इंतजाम करो। वहां उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये जिसे कहते हैं एक बहुत एक डरावनी सी सिचुएशन है कि एक तरफ से इंसान घर नहीं ले पा रहा और दूसरी तरफ से वो रेंट भी नहीं दे पा रहा। मेरे ख्याल से अमन, एक जो आपका ब्रेक का टाइम हो गया, ले उसके बाद बात कंटिन्यू करेंगे। जी जी बिल्कुल, स्टेशन आईडी के बाद हम जो है बातचीत कंटिन्यू रखेंगे अपनी। जी, एक नया ट्रेंड और जो सामने आया पिछले 2-4 महीने से, वो ये आया कि लोगों ने रेनोवेशन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और घरों की रिनोवेशन को पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। एक तरफ से तो गवर्नमेंट, सरकार, सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि खर्चा कम हो, पर चाहते ना चाहते खर्चा जो है रेनोवेशन में लगना शुरू हो गया। वो भी खर्चा ही है। वो क्यों? सबसे पहले ये पूछा जाता है कि वो रेनोवेशन में खर्चा क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों ने अपना घर खरीदने का, अपग्रेड करने का, या सेकंड घर खरीदने का या अपग्रेड करने का, कई लोगों ने इरादा ही छोड़ दिया क्योंकि उनकी हैसियत से महंगे हो गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना उसी घर में रह लिया जाए और उसको अपग्रेड कर लिया जाए, उसको सुंदर बना लिया जाए, वो फिर भी सस्ता पड़ेगा। उससे क्या हुआ? फिर खर्चे बढ़ने शुरू हो गए, फिर जो है कंज्यूमरिज्म ज्यादा हो गया और फिर वो उसका इन्फ्लेशन में जोर पड़ना शुरू हो गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन बातों का असर पड़ रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर। और चाहना ना चाहने होते, चाहते ना चाहते हुए भी ये काम हो रहा है। क्योंकि एक इंसान चाहता है कि मैं अपने घर को अपग्रेड करके बड़े घर में जाऊं, उसके लिए उसको अफोर्डेबिलिटी खराब होगी। वो कहता है जी 40,000 लगा के, 1 लाख लगा के मैं अपने घर को क्यों ना अपग्रेड कर लूं। अच्छा, ये तो हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्वेंट्री लेवल मार्केट के अंदर कम हो गई और घर लोगों को खरीदने के लिए नहीं मिल रहा। पर एक और ट्रेंड सामने आया है कि नई कारों की डिमांड बढ़ गई जी। रिपेयर रीमॉडलिंग मैंने बता दिया, बात बढ़ गई।
बावजूद इसके कि हाउस होल्ड डेट बढ़ता जा रहा है, डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है, फिर भी लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। ये ट्रेंड जो है ये भी दुखी कर रहा है, कुछ इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है। ये मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि सीएमएससी की रिपोर्ट जो पिछली बार आई थी, उन्होंने कहा था वो एंटिसिपेट कर रहे थे 2,12,000 घर स्टार्ट होंगे इन 2023 और अंदाजा 2,24,000 नेक्स्ट ईयर। लेकिन जो एक्चुअल जो प्लान, जो सोच थी, जो उनका पुराना डाटा था, वो ये कह रहा था कि 2,71,000 के करीब होंगे। वो 21 में हुआ भी था, यानी कि 2021 में तो 2,71,000 घर बने थे, उससे 2000 जी अब देखिए 23 में 2,12,000 और 24 में 2,24,000, तो कितने घर 50,000 घर शॉर्ट हो गए और लोग और बाहर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पुश कर रहा है प्राइस को ऊपर की तरफ जाने के लिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहता था। और चलते चलते अमन मैं कुछ बताना चाहता हूं कि हम 27 और 28 तारीख यानी 27 मई और 28 मई को एक बहुत इंटरेस्टिंग हमने एक प्रोजेक्ट बेचा था, रेगलन हाउस, और उसमें बड़े अच्छे यूनिट बेचे। और एक तो मैं कॉन्ग्रेट करना चाहता हूं जिन लोगों ने खरीदा, दे हैव ऑलरेडी अर्न गुड अमाउंट मनी विद इन ए मंथ, बिकॉज बिल्डर ने जो इंसेंटिव से वापस खींच लिए 80,000 और 1 लाख के जो हमने इंसेंटिव दिए थे, वो उनको एग्जैक्ट उसी वक्त उसका फायदा हो गया विद इन ए मंथ। लेकिन हम इनके बड़े अब यूनिट जो है 2-2 बेडरूम और उससे बड़े वाले लेके आने वाले हैं। मंडे से इसकी एड शुरू हो जाएगी और हम इसका ओपन हाउस करेंगे सीधा बिल्डर के सेल सेंटर के ऊपर। आप वहां पर कार लाइए, आपकी बकायदा कार पार्क होगी, नो पार्किंग टिकट, कोई पार्किंग की आपको टिकट नहीं खरीदनी, और स्नैक्स विल बी सर्व्ड। इसकी सारी डिटेल अगले मंडे से, जो मंडे आ रहा है, वहां से शुरू हो जाएगी। साथ साथ मैं यही बताना चाहता हूँ, फॉर एनी रियल एस्टेट नीड आप मुझे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि 400-500 प्रोजेक्ट जो इस वक्त जीटीए में आसपास चल रहा है, उसके लिए एक ही नंबर है 647-299-4757। मुझे कांटेक्ट करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हर प्रोजेक्ट हर एक के लिए अच्छा नहीं होता। 647-299-4757 में आप टेक्स्ट मैसेज डालिए और आपको इमीडिएटली कॉल की जाएगी। वापस कॉल करोगे तो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वक्त रेडियो शो में बैठा हूं, मैं आपका फोन नहीं पिकअप कर सकता। 647-299-4757 647-299-4757। साथ साथ बता दूं कि वी आर आल्सो हायरिंग एजेंट्स। अगर आपने मेरे मेंटरशिप के अंदर आना है और सीखने की मेरे तरीके से आपको इच्छा है, प्लस हमारे यहाँ पर एक और ट्रेनिंग होती है जिसमें मार्केटिंग के बारे में ट्रेन किया जाता है, और थर्ड ट्रेनिंग होती है वेब फॉर्म्स वगैरह कैसे भरे जाते हैं, कैसे एग्रीमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। ये सब ट्रेनिंग हमारी हर महीने होती है और इसको कहते हैं लंच एंड लर्न, यानी कि ट्रेनिंग के बाद सब इकट्ठे हमारे एजेंट्स हमारे साथ मिलकर लंच करते हैं। दैट इज ऑन अवर ब्रोकरेज। तो अगर आपने, प्लस हम बिल्डर्स को इनवाइट करते हैं अपने ऑफिस और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको सिखाते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट बेचना है और किस तरीके से बेचना है और क्यों बेचना है और क्यों नहीं बेचना, ये सिखाया जाता है। और कई बार हम आपको बिल्डर्स के उस कंस्ट्रक्शन साइट में लेके जाते हैं जहां पर बिल्डिंग आ रही होती है, वहां जाके प्रैक्टिकल तजर्बा दिया जाता है कि ये बिल्डिंग ईस्ट में क्या है, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में क्या है, शॉप्स कहाँ है, पार्क किस तरफ है, घर किस तरफ है, कौन से यूनिट बेटर है, कौन से बेटर नहीं है, कौन से बेचने, कौन से नहीं बेचने, ये सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और फ्लोर प्लान किस तरीके से देखे जाते हैं, पूरा एरिया यूज हुआ कि नहीं हुआ फ्लोर प्लान में कैसे देखा जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर वही एक नंबर है, हमें टेक्स्ट डाल दीजिए, हमारे ऑफिस से आपको कॉल आएगी और एक मीटिंग तय की जाएगी और मीटिंग में हम लोग बैठ के, आप हमें पसंद करिए, हम आपको, हो सकता है हम आपको ना लें, हो सकता है आप हमारे पास ना हो, तो मीटिंग आप हमारे साथ जरूर करिए। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। जी अमन, फिर अगले हफ्ते बात करेंगे। जी पीके जी जरूर अगले हफ्ते भी बात करेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। जी वो कनेक्टेड है और जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। गुड आफ्टरनून पीके सर। गुड आफ्टरनून जी। पीके सर, आई एम हैप्पी रखन स्पीकिंग। आई थिंक यू रिमेम्बर मी। थैंक यू सर। आई एम हैप्पी स्पीकिंग। हैप्पी? यस सर। जी बताइए। I was listening your show this morning, and I was so happy to listen that you declared
that Hamilton, the Burlington. price is increasing that much. And I would like to thank you because you suggested the design district. You remember. थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे याद नहीं है हैप्पी, बट आई एम सो हैप्पी दैट माई हैप्पी इज हैप्पी। सो बस ये थोड़े लाइफ के तजर्बे हैं जो कि मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। दीज आर ऑल माई एक्सपीरियंसेस विच आई शेयर विद यू गाइज, एंड आई लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम यू ओनली। आप लोगों की वजह से मैं सीखता हूँ, और मैं आप ही के तजर्बे से सीख के आपको तजर्बा वापस अपना शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिंदगी बीत गई काम करते हुए, कई डिकेड चले गए काम करते करते, लगभग 50 साल। तो वो जो तजर्बा है कई बार काम आ जाता है, और दैट आई शेयर विद यू माई रिस्पेक्टेड लिसनर्स लाइक यू। Thank you very much. Happy that you are very happy. Thank you. In fact, when you suggested that project, I didn't think that the Hamilton is have that much potential to increase that much price. But you without doubt, you just suggested happy. This is the project for you. Thank you. Which project was that? Design district. Oh, you are also getting Louis Vuitton purse there. Yes. You know, you will get one purse, Louis Vuitton. Yes. You will get that purse because that lobby is designed by Louis Vuitton, and you know the chairs there and table when you go, एक चेयर वहाँ पर कॉस्ट कर रही है $200,000 की। Yes, sir. डिजाइन बाय लुई विटॉन, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अभी तो देखिए, अभी तो नेक्स्ट 10 ईयर नोबडी कैन स्टॉप हैमिल्टन टू ग्रो। नेक्स्ट 10 ईयर अभी तो हैमिल्टन के आगे भी एनकेस्टर, और उसके आगे आप जाइए ब्रैंडफोर्ट, एंड वो आगे पेरिस वगैरह तक आगे जाइए। ये पूरी बेल्ट, पूरी की पूरी बेल्ट जो है बहुत आगे निकलेगी। एंड वी विल सेलिब्रेट योर इनकम, योर सक्सेस एंड योर इन्वेस्टमेंट इन डिजाइन डिस्ट्रिक्ट वेरी सून। Thank you so much for guiding us. Thank you हैप्पी जी। अमन जी हमारे वन ऑफ माई लिसनर्स हैं। अब देखिए, वो इनके नाम से याद आ गया हैप्पी का, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। एक भी मेरा कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसने अभी यहाँ तक आज तक ये कह दिया हो कि पीके जी मैंने लूज किया है। ये बहुत प्राउड के साथ मैं कह सकता हूँ, ये कुदरत की देन है मेरे को कि हम सारे प्रोजेक्ट बेचते हैं। बिल्डर हमसे नाराज हो जाए बेशक, वी डोंट केयर। बिल्डर के पास एजेंट्स बहुत हैं, हमारे पास बिल्डर बहुत हैं। वी गो फॉर ओनली बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स, सिंपल। क्योंकि मेरा जो धर्म है वो मेरे इन्वेस्टर्स को कमा के देना है, ना कि बिल्डरों की जेब भरनी है। यस, बिल्डर कमाते हैं हमारे से, लेकिन पहली जो हमारा जो होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमारा इन्वेस्टर कमाए, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक, इन्वेस्टर कमाता है, दुआएं मिलती हैं। दूसरा, इन्वेस्टर दोबारा आता है। ये लाइफ लॉन्ग एक साइकिल है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको हम फॉलो करते हैं। वी डोंट केयर कि हमको अगर कई बार धमकी आई थी बिल्डर से, अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बेचोगे तो हम अगला नहीं देंगे, मत दो हमारे को। हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट है और तुम्हारे पास एजेंट बहुत है, पर हमारा धर्म, हमारे इन्वेस्टर जिन्होंने हमारे पे विश्वास रखा है, उनको कमा के देना है। थैंक यू वेरी मच अमन, अगले बुधवार फिर बात होगी जी। थैंक यू सो मच पीके जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन रेडियो बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाय। मैं भी जरूर सारे लिसनर्स का नंबर एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ पीके सब्बरवाल जी का। आप कॉल कर सकते हैं इन्हें at 647-299-4757, 647-299-4757 पर। इसी तरह ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ।